नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या क्या करने हैं परिवर्तन, कौन सा इस्तेमाल करें रंग, क्या रहेगा शुभ अंक और क्या क्या बरते सावधानियां, ये सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ बताऊंगी विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ विशेष जानकारी पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन बाकी ना रह जाए। तो चलिए पढ़ते हैं विषय की ओर। बात करेंगे आज के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति और व्रत, पर्व और त्योहार। 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में सबसे पहले 21 नवंबर को पड़ेगा सोम प्रदोष का व्रत। 22 नवंबर को जो लोग मासिक शिवरात्रि करते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी का क्षय रहेगा और 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर 2022 को अमावस्या की तिथि रहेगी। दोस्तों, ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। उसके अलावा 25 नवंबर को शुक्र, जो अभी तक अस्त चल रहे थे, तारा डूबा हुआ था, जिनके कारण विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो 25 तारीख को शुक्र उदय होगा। तो अब जान लेते हैं आप लोगों का राशिफल। तो चलिए बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आपका भविष्य इस सप्ताह में। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति 21 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2022 तक। आपकी कुंडली के लगन में केतुदेव विराजमान है। अभी तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है कुंडली के दूसरे भाव में। वहीं शनि गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में तथा देवगुरु बृहस्पति विराजमान है कुंडली के छठे भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के भाव में। और राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के सप्तम भाव में तथा मंगल कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। ये तो है ग्रहों की स्थिति। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि इन्हीं ग्रहों की स्थिति पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सप्ताह में। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी हेल्थ के बारे में, तो आपके लगन के स्वामी अपने से दूसरे घर के अंदर यानी कि शत्रु राशि में विराजमान है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। खासतौर से जो लोग वाणी का काम करते हैं, गायन, वादन, कलाकारी इत्यादि का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। और खास तौर से अगर आप किसी भी टीवी, मीडिया इस प्रकार की लाइन से अगर जुड़े हुए हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। इस समय में आप लोगों की अगर हम कहें कि पैतृक संपत्ति भी बन सकती है, या फिर मैं ये कहूँ कि इस समय में आप लोग कोई अपनी फिक्स एसेट या कोई ऐसी धन संरचना कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको लाभ देगी। इस समय में आपके जो वेल विशर्स हैं वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आपको नए नए प्रोजेक्ट्स दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह के अंदर आप लोगों की अगर हम बात करें कि पैसे से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं चल रही थी वो खत्म होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ व्यवसाय को लेकर अगर आपके मन में कोई टेंशन चल रही थी जिसके कारण आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि नहीं मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है या मुझे आगे बढ़ना है, वो नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं जिसके अंदर जनता से जुड़े हुए कार्य आपके जुड़े हुए हों, तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। शनि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो सत्ता, साम्राज्य ये तो मिलना आपको संभव ही है। लेकिन वही जैसे ही चंद्रमा और शनि की युति सप्ताह के एंड में आपके चतुर्थ स्थान में बनेगी, उसी समय आपकी माता को और कहीं ना कहीं आपकी सत्ता को भी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, सिर्फ ये 2.25 दिन का समय रहेगा जिसके अंदर आपको सावधानियां बरतनी है। इस समय में आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और जो आपको डिमोरलाइजेशन हो रहा होगा वो नहीं बढ़ेगा।
अगर हम बात करें कि इस सप्ताह के अंदर जो लोग किसी प्रकार की लॉटरी, सट्टे इत्यादि का काम करते हैं, उन लोगों को इससे थोड़ा सा दूर रहना होगा एंड ऑफ द वीक, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी, आपके प्रेम के भाव, आपके लॉटरी के, आपके सट्टे के, इन सब के भाव के स्वामी को इस समय में विष योग के अंदर भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और खास तौर से अगर आपके लव रिलेशनशिप अगर बहुत टाइम से कहीं कोई गड़बड़ाहट आ रही थी, तो कोई भी डिसीजन आप एंड ऑफ द वीक नहीं ले, नहीं तो वो प्यार प्रेम संबंध छूटने के कगार पर भी आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो आपके सप्तम भाव में राहु का भी गोचर चल रहा है, तो भाई अपने रिश्तों को बड़ा सोच समझकर आगे आपको बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उनको के बढ़ाने के लिए आपको अच्छे प्रयास करने चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद या ईगो से दूर हटकर अगर आप अपने लव पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जुड़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। गुरु का गोचर छठे भाव में, तो खास तौर से जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, धमनियों की प्रॉब्लम है, पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो भाई अपने हेल्थ का आप लोगों को बहुत ज्यादा इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय के स्वामी आपके तो चंद्रमा बनते हैं, जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन इन्हीं चंद्रमा का जो ये गोचर है आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन बड़े निर्णय करने से पहले एंड ऑफ द वीक आपको बचना होगा। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ब्लड से जुड़े हुए इन्फेक्शंस हैं तो बहुत ज्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है। और खास तौर से जिन लोगों को ड्रिंक करने की आदत है, तो वो प्लीज इस समय में ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। वैसे तो कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव करना हमारी सेहत के लिए, हमारी लाइफ के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इस समय में अगर आपको लगता भी है कि आपको ड्राइविंग करनी है तो आप किसी दूसरे से ड्राइव करवाइए, और बिना पिए भी आपको अपनी ड्राइविंग में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय में किसी छोटे मोटे एक्सीडेंट के भी चांसेस आपके बन सकते हैं। ओवरऑल सप्ताह में कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, कुछ चीजें करनी होंगी। शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। केतु का गोचर जो आपकी लगन कुंडली पर इस समय में चल रहा है, उससे बचने के लिए आप अपने आप को जितना अधिक हो सके उतना अध्यात्म के साथ जोड़ें, अन्यथा ये आपको दिक्कत परेशानियां दे सकता है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है बेबी पिंक कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 7। दोस्तों, ये तो है साप्ताहिक राशिफल ओवरऑल। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर हमसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़कर सलाह ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।